महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शाखा खैरातपुर रोड आजमगढ़ द्वारा आकर्षक झांकी शोभा यात्रा का आयोजन 17 फरवरी को किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रहेंगे सांसद दिनेश लाल यादव सदर एसडीएम। शोभा यात्रा 10 बजे से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय शाखा खैरातपुर से संपन्न होते हुए डीएवी कॉलेज कॉलिंगन कलेक्टेड होते हुए अपने शाखा खैरातपुर में समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। इनके मतलब उपलक्ष्य में रखा गया है कि प्रजापिता ब्रह्मा जो हैं उन्हीं के द्वारा हम सभी रचित परमात्मा की संतान हैं। तो ये ब्रह्मा का इसलिए कहा गया है कि जब परमात्मा ने ब्रह्मा के तन को आधार बनाकर सृष्टि की रचना का कार्य किया, लेकिन वो कैसे किया उसका बहुत लंबा इतिहास है जो यहाँ अभी आप लोगों के पास उतना समय नहीं होगा, परंतु नाम इसका जो संस्था का पड़ा है उन्हीं के इस कर्म के कारण पड़ा है। और इसका जो मुख्यालय है वो माउंट आबू राजस्थान पर स्थित है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी दादा लेखराज जो हमारे संस्था के संस्थापक है, जिनको हम ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी उन्हीं को कहते हैं। तो 1936 में ये बहुत भक्ति वाले थे, भक्ति भावना थे, बहुत संपन्न थे, लेकिन भक्ति के साथ साथ इनके अंदर जो भी स्वभाव संस्कार इनके अच्छे थे उसके कारण परमात्मा के इनके जो भक्ति का के कारण साक्षात्कार हुआ। तो ये 1936 में उनको पहली बार इस संस्था का जब उन्होंने नींव रखी तो वो 36 में इनको जब ज्ञान मिला परमात्मा का, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और उन्होंने उस ज्ञान का विस्तार करने के लिए कि ये एक ऐसा ज्ञान है जिसे सभी लोगों तक पहुँचना चाहिए, और विशेष हमारे भारत देश में जहाँ की हम बहुत से धार्मिक संप्रदाय और इनके बीच में हैं, तो ईश्वर एक है, परमात्मा एक है और वो निराकार है, बिंदु रूप है, ज्योति स्वरूप है। उसका पहचान देने के लिए उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया। 1936 में इसकी नींव पड़ी और ये माउंट आबू के पर्वतीय स्थल पर मतलब बहुत सुंदर एक जगह पर स्थित है मुख्यालय हमारा। और उस मुख्यालय के हमारे मतलब एक आध्यात्मिक संस्था है जिसमें अध्यात्म की कुछ विशेष गहराई पर ऐसी चर्चा होती है। और संस्था के का बहुत विस्तार है। आज 100 जहाँ एक मतलब बीज के रूप में शुरुआत हुई थी, जहाँ दादा लेखराज ने एक बीज बोया था, उस बीज से आज एक बहुत बड़ा, जैसे कल्प वृक्ष कहते हैं, आज ये संपूर्ण सृष्टि पर इस संस्था की जैसे कल्प वृक्ष के रूप में बन गई है। और इसकी बहुत सी शाखाएं हो गई। एक मुख्यालय से आज पूरे विश्व में 144 देशों में हमारी संस्था काम कर रही है पूरे विश्व। बस वहीं पर नहीं है जहाँ पर कट्टर मुस्लिमवादी मतलब क्षेत्र है, वहाँ पे भी इराक में है, दुबई में है, बस सऊदी में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग जुड़े हुए हैं। कराची में भी है, वहाँ के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। जैसे बहुत बड़े एक व्यापारी हैं और शायद कई कंपनियों के 40 कंपनियों के सीईओ, शायद निज़ार जुमा उनका नाम है, और वो हमारी संस्था से पूरी तरीके से जुड़कर अपना बहुत विस्तार का कार्य कर रहे हैं। और लगभग 6,000 8,000 नहीं शाखाएँ जो सर्टिफिकेट वाली 6.5 मतलब जैसे हम लोगों की संस्था जब कहीं हम लोग खोलते हैं तो सर्टिफाई जब उसको करती है तो सर्टिफिकेट मिले हुए संस्था से लगभग 6,500 है। और ऐसे जो अभी छोटे पैमाने पर जो चल रहे हैं जिसके अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो हज़ारों में हम 8,000 10,000 से कह सकते हैं जो छोटे पैमाने पर चल रही हैं, जो अभी गांव में है। जैसे यहाँ पर आजमगढ़ ज़िले से 5 जगह चल रही है जो सर्टिफाइड है। जैसे गोरखपुर के बॉर्डर पर बढ़लगंज में है, जियनपुर में है, यहाँ चिरैया कोट में है, लालगंज में है, और एक ये 5 जगह ऐसे चल रही हैं। लेकिन गांव में भी कहीं कहीं जैसे धनियाकुड़ी गांव है, निजामबाद में है, फूलपुर में है, अब ये सर्टिफाइड नहीं है, अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8,000 से ऊपर हमारी शाखाएं इस संस्था की। तो ये किस धर्म? इसमें हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। ये किसी धर्म को लेकर नहीं चलती, बस ये लेकर चलती है कि ईश्वर एक ही है। जैसे हमारे पीछे एक चित्र लगा हुआ है, जैसे जीसस क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज वन एंड गॉड इज लाइट। गुरु नानक ने कहा एक ओंकार सतनाम निर्वैर निराकार सत श्री अकाल। और इब्राहिम साहब ने कहा खुदा एक नूर है।
शिरडी वाले साईं बाबा कहते थे सबका मालिक एक है, हम लोग भी कहते हैं ईश्वर एक है। तो अलग कहाँ है? केवल शब्दों का फर्क है ना, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, शब्दों का फर्क है, लेकिन जो थीम है उसकी मेन जो सोर्स है बात, वो एक ही है कि ईश्वर एक है। सभी धर्मात्माओं का ये कहना है कि ईश्वर एक ही है। तो हम भी यही मानकर चलते हैं कि ईश्वर एक है। और वो एक कौन है? तो वो सभी ने लाइट को बताया, ज्योति को बताया, प्रकाश को बताया। ने नूर मैंने भी प्रकाश, लाइट माने जीसस क्राइस्ट ने कहा लाइट, वो भी प्रकाश। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि एक ओंकार, वो भी प्रकाश। हम लोग कह रहे हैं ज्योति स्वरूप है। जैसे गायत्री पीठ में भी आप देखिए अखंड ज्योति है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर एक ही है, वो पॉइंट ऑफ लाइट है, प्रकाश है, ज्योति है। तो इसी थीम को लेकर भी हमारे जो संस्थापक जी थे, जिनको हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, तो इन्होंने इसी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस संस्था का मतलब उसी प्रयोजन से इस संस्था का निर्माण हुआ। इस बाकी जब ये बात लोगों को समझ में आई, आज हम कहते हैं कि 144 देशों में हमारी संस्था काम कर रही है, तो उसमें बौद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियन लोग भी हैं, हर धर्म के लोग हैं, इस्लामिक लोग भी हैं। तो धर्म की बात ही नहीं आई यहाँ। तो ये है कि सबका मालिक एक वाली बात है, ईश्वर एक ही है। और जो लोग इससे जुड़ रहे हैं वो वही लोग जुड़ रहे हैं जो इस बात को समझकर उसको फॉलो कर पाते हैं। तो उसी से इस संस्था का आज कम कर हमारे ख्याल से 8 लाख से ऊपर लोग होंगे संस्था से जुड़े हुए। पूरे विश्व की संख्या हम लोगों की मिला के 9 लाख संस्थाओं के करीब मतलब लोग हैं इसके स्टूडेंट के रूप में, जिज्ञासु कह सकते हैं। और हम जैसे मुसलमान धर्म की बात कोई धर्म की बात नहीं, धर्म माना धारणा, हाँ, जिसके अंदर श्रेष्ठ गुणों की धारणा है वही धर्म पर है। बाकी वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं। यहाँ पर ये हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि धर्म से परे है। धर्म का अर्थ वहाँ हिंदू मुसलमान से समझते ना, यहाँ हमारे यहाँ है कि धर्म माना धारणा। आपके अंदर अच्छे गुणों की धारणा है, माना आप धर्म की राह पर हैं। और आपके अंदर अच्छे गुणों की धारणा नहीं है तो आप धर्म पर नहीं हैं। ये चीज हमारे यहाँ। और मुख्य रूप से हमारे यहाँ मेडिटेशन सिखाते हैं, राजयोग की साधना। अच्छा। तो राजयोग के द्वारा प्राप्तियां क्या क्या हो? सबसे पहले राजयोग के द्वारा आपके पास मन की एकाग्रता है, और जहाँ मन की एकाग्रता है वहाँ शांति अपने आप जीवन में आ जाएगी, जिसकी खोज में आज लगे हुए लोग हैं। अब शांति प्राप्त करने के लिए कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, तो वो सब क्षणिक है। तो सदा काल की शांति हमेशा मिल जाए, उसके लिए हमारे यहाँ राजयोग का अभ्यास कराया जाता है। और राजयोग के अभ्यास के लिए फिर यहाँ 7 डेज का कोर्स कराया जाता है, जिसमें स्वयं का परिचय दिया जाता है कि हमारा अपना असली परिचय क्या है, हम कौन है, हम कहाँ से आए, मुझे कहाँ जाना है, परमात्मा कौन है, उसको कैसे याद करें, फिर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए परमात्मा को कैसे याद कर सकते हैं, कैसे अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं, दैनिक जीवन में हमारा जीवन शांतिपूर्ण ढंग से हो, हमारे जीवन में तनाव ना हो, सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, तो वो सब यहाँ बताया जाता है। राजयोग के माध्यम से सब प्राप्ति होती है। तो यहाँ के मतलब हेड आप ही 3 लोग हैं? आप हैं। आप हैं। अच्छा, आप लोग सहायक के रूप में? आप लालगंज की इंचार्ज हैं। अच्छा। और आप जीयनपुर की इंचार्ज हैं। जीयनपुर में कहाँ है? रामलीला मैदान हाँ, रामलीला मैदान डिग्री कॉलेज है। हाँ, केएन सिंह का है ना? केएन सिंह वो सब्जी मंडी के बगल में केएन सिंह महिला थोड़ा सा महाविद्यालय है। 2-3 मकान के बाद होगा वहाँ पर। अच्छा। विद्यालय के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है। हाँ। उसके उत्तर पूरब तरफ साइड में, उत्तर साइड, हाँ, उत्तर तरफ में ऐसे कॉलोनी जैसे हाँ, बनी हाँ, हुई है, देखें। बस लास्ट वाला से क्योंकि हम लोग वहाँ जाते हैं। और लालगंज कहाँ पे है? पहुँचे लालगंज में तो बाईपास रोड बाईपास पे। चरक हॉस्पिटल के एक सामने। चरक हॉस्पिटल खुला हुआ है, ठीक उसी के सामने बाईपास। तो सब लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी शाखाएं विश्व भर में व्याप्त हैं और यह विश्व के लगभग 140 देशों में है। भारत में सभी देश, सभी प्रांत में और सभी जिले में, हर तहसील में भी है। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है कि महाशिवरात्रि परसों है, तो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में परमात्मा शिव का संदेश हर आत्मा तक पहुँचे कि परमात्मा एक है और वो सर्वमान्य है।
उस परमात्मा पिता शिव का संदेश देने हेतु हम शोभा यात्रा और चैतन्य झांकी का आयोजन हम सभी ने किया हुआ है। ये शोभा यात्रा कब है और कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएंगी? ये शोभा यात्रा खैरातपुर से शुरू होकर के इधर सिधारी पुल, स्टेट बैंक, कलेक्ट्रेट, नई कोतवाली चौक, पुरानी कोतवाली, दलाल घाट, कालीनगंज और डीएवी कॉलेज होते हुए वापस अपने सेवा केंद्र पर हम आएंगे। शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि गणमान्य कौन होंगे? वैसे तो लगभग तय ही है, सांसद दिनेश लाल यादव जी और एसडीएम साहब मुख्य अतिथि होंगे जो हमारी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। यात्रा कल 17 फरवरी प्रातः 10:30 पर आरंभ होगी और जो पूरे शहर का भ्रमण करके सभी को परमात्मा शिव का ईश्वरी संदेश देते हुए वापस आएंगे। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या निवेदन है? आम जनता से हम ये कहना चाहेंगे कि परमात्मा एक है, वो परमात्मा शिव है जो सर्व आत्माओं का पिता है। उस एक परमात्मा पिता को जान करके उसको अपने जीवन में याद करें और जब उस परमात्मा पिता को याद करेंगे तो जीवन से दुख, अशांति, तनाव सब कुछ समाप्त होगा। उस एक परमात्मा से अपना बुद्धि योग जोड़ें।